समझा जा रहा था कि चूंकि जो इलेक्शन का साल है तो इस साल बजट रिलीफ से भरपूर होगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। IMF की बातें मान के हमने आवाम का खून निचोड़ ली और उसके बावजूद भी ये हुकूमत ये कह रही है कि हमारी पूरी कोशिश है कि रिलीफ दें। बजट में रिलीफ वाली बातें तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। आपने देखा कि हुकूमत ने IMF की जो प्रेशर था उसके ऊपर गैस की सब्सिडी ख़त्म हो गई है, आपकी बिजली की सब्सिडी ख़त्म हो गई है, पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, डॉलर जो है वो बेकाबू हो रहा है। तो रिलीफ वाली तो कोई मामला फ़िलहाल इस बजट में तो नहीं है। फिलहाल तो जो ऑनेस्टली जो फीलिंग्स है वो तो यही है कि सर पे कोई बम ला के फोड़ दिया जाएगा। कुछ पता नहीं, हर दफ़ा बजट में ही होता ही यही है। इन्होंने प्लान बनाया था कि जो मोटरसाइकिल, रिक्शा के और छोटी गाड़ियों के लोग हैं उनको हम सस्ता पेट्रोल प्राप्त करें, को कार्ड दें उनको, लेकिन उस पर भी IMF ने इनको टाइट कर दिया कि नहीं, आपने ये काम नहीं करना। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। नए साल का माली बजट पेश किया जाएगा जिसका हुजूम 14,500 अरब रुपए रखा गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुनो न्यूज़ के न्यूज़ रूम में, जहाँ पर मेरे बहुत सारे कोलीग सहाफ़ी भाई इस वक्त काम कर रहे हैं, जो खबर लेकर आते हैं और ख़बर को बनाते हैं। अभी उनसे उनका एनालिसिस लेते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना रिलीफ जो है कल वाले बजट में दे सकती है। तो चलिए बात करते हैं। कल हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, क्या लगता है रिलीफ मिल सकता है कल? आमतौर पे जो समझा जा रहा था कि चूंकि जो इलेक्शन का साल है तो इस साल बजट रिलीफ से भरपूर होगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि हुकूमत की जो कंडीशन है, जो मालियाती पोजीशन है, उसके लिहाज से वो हुकूमत के हाथ पैर बंधे हुए। और सबसे बढ़कर जो IMF से जो एग्रीमेंट किया गया है, वो IMF की जो शराइत है उसकी पेश नज़र हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने का जो सिलसिला है वो उसमें हाथ पैर बांध दिए गए। तो वो अब कोई रिलीफ नहीं देनी जा रही। अब जैसे सैलरीज़ में एक्सपेक्ट किया जाता है कि बड़ा इजाफा किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो हमारे सामने खदो खाल आए हैं उसमें सिर्फ 20% इजाफा दिया जा रहा है। इसी तरह इनकम टैक्स की जो शरह है जो हर साल बढ़ती थी, जिसमें जो सैलरी पर्सन है उसको रिलीफ मिलता था, वो भी कहा जा रहा है कि वो स्लैब पिछले साल की सतह पर फ़िक्स होगी, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई में भी ऐसी कोई हुकूमत इक़दाम नहीं कर रही जिससे आम आदमी को कोई रिलीफ मिल सके। ठीक है, क्या लगता है आपको कितना रिलीफ और कितनी तकलीफ़ दी जा सकती है? देखें, आप कोई भी बजट देख लें, पिछले जितनी मरतबा भी जितनी हुकूमतें आई हैं उन्होंने हमेशा ये वादे किए हैं कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन रिलीफ बहुत कम मिला है। महंगाई अगर 100% हुई है तो रिलीफ 15 से 20% जो है वो मिलता है। और इस मरतबा ये सूरत हाल है कि मुल्क पहले ही बहुत मुश्किल हालात में है। IMF की बातें मान के हमने आवाम का खून निचोड़ लिया और उसके बावजूद भी ये हुकूमत ये कह रही है कि हमारी पूरी कोशिश है कि रिलीफ दें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रिलीफ दे पाएगी, क्योंकि हम पहले कर्ज़ों में इतना दबे हुए हैं कि जब तक कर्ज़ों से नहीं निकलेंगे हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि आइंदा 4-5 साल तक आवाम जो है वो मज़ीद महंगाई जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी उनको, और वो इसी तरह ही रहेगी। बिल्कुल, काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है गवर्नमेंट के लिए और हमारे मुल्क के हालात भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं। तो इस पर बात करते हैं मज़ीद लोगों से। कल के बजट से कितनी उम्मीदें हैं आपको गवर्नमेंट से? हम तो ये समझते हैं कि माहिरीन जो इस वक्त कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ज़राअत और IT से रिलेटेड जो शोबे हैं इनको ज़्यादा रिलीफ मिलनी चाहिए। जो इस वक्त हमारे मुल्क की कैफियत है, इस वक्त जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हैं या जिस तरह ताजर इस वक्त कशमकश का शिकार हैं, उनको रिलीफ देना चाहिए। अगर ये मुल्क को चाहते हैं कि मज़ीद ऊपर उठाना चाहते हैं और मज़ीद तरक्की करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए यही है कि जितने भी सेक्टर हैं, IT हो गया, एग्रीकल्चर हो गया या दूसरे जितने भी हमारे हैं शोबे, उनको जो है ना मैक्सिमम रिलीफ देना चाहिए, इनको चाहिए। बिल्कुल, जो हमारे जितने भी IT के शोबा जात हैं, जितने भी हमारे मुख्तलिफ शोबे हैं, उन पर काम करने की हमें ज़रूरत है ताकि हम बजट जो है उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकें और जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको बेहतर कर सकें। क्या लगता है आपको, क्या कहते हैं आपके ज़राए, कल का बजट जो है वो कितना रिलीफ जो है गवर्नमेंट देने में कामयाब हो जाएगी आम आवाम को? देखें, अब वो बजट में रिलीफ वाली बातें तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। आपने देखा कि हुकूमत ने IMF की जो प्रेशर था उसके ऊपर गैस की सब्सिडी ख़त्म हो गई है, आपकी बिजली की सब्सिडी ख़त्म हो गई है, पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, डॉलर जो है वो बेकाबू हो रहा है। तो रिलीफ वाली तो कोई मामला फ़िलहाल इस बजट में तो नहीं है। मे बी कि अगले 2-3 साल बाद जब इलेक्शन हो जाएंगे, नई हुकूमत आ जाएगी, उसके बाद कोई रिलीफ का बात हो सकती है। फ़िलहाल तो रिलीफ नहीं है।
अच्छा, जिस तरह से हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो आपके सामने ही है, जिस तरह से इस IMF की बड़ी सख्त शराइत जो है पाकिस्तान हर साल मान जाता है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी पैदा होती हैं और बाद में वो शराइत पर अमल भी नहीं कर पाता पाकिस्तान, जैसे आप जानते हैं। तो अभी क्या लगता है आपको, पाकिस्तान को ऐसी शराइत एक्सेप्ट करनी चाहिए जो उनके लिए फेवरेबल नहीं है? हमारे यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने IMF को एक विलन के तौर पर पेश करते हैं। हालांकि आप IMF की जितनी शराइत हैं आप उनको स्टडी करें तो उसमें कौन सी गलत बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि यार आप अपने आप को ठीक कर लो। वो हर हुकूमत से कहते हैं कि भाई आप अपने अखराजात को और अपनी आमदनी के अंदर एक तवाज़न पैदा कर लें। वो सेक्टर जिसको आपने टैक्स से छूट दी हुई है उसको टैक्स नेट में क्यों नहीं लेकर आते। आप अपने आप को सीधा करना चाहते ही नहीं हैं। आप नहीं चाहते कि हम अपनी मईशत को बेहतर कर सकें, तो इस वजह से ये हालात है और ये हालात ऐसे ही रहेंगे। इसके लिए कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिशियंस में कैपेसिटी नहीं है। एग्जैक्टली, शायद कहीं ना कहीं कैपेसिटी नहीं है। जो कर्ज़ लिया जाता है उसको बेहतर तरीके से बेहतर प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता और जिसकी वजह से जो है सूरत हाल ऐसी बनती है। हमारे साथ मज़ीद भी लोग मौजूद हैं, उनकी भी राय लेंगे। मेरा ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि शायद कल जो है मेकअप में जो रिलीफ पहले थोड़ा बहुत मिलता था, अब शायद मेकअप की प्राइसेस भी बढ़ जाएँ। तो क्या लगता है आपको, खुश हैं आप इस इक़दाम से? मैं बिल्कुल भी इस बजट से खुश नहीं हूँ और मेरे ख्याल से जितनी भी ख़वातीन हैं वो इस बजट से खुश नहीं होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ख़वातीन का एक ही शौक़ होता है मेकअप करना। और इस साल जो है 25% टैक्स, सेल टैक्स बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी एक मिकदार है, जो आप कह सकते हैं कि ख़वातीन का दिल तोड़ने वाला एक फ़ैसला है। और ना सिर्फ वो ख़वातीन जो कि शौक़ रखती हैं, बल्कि वो ख़वातीन जो कि मेकअप से रिलेटेड कोई भी कारोबार करती हैं, सैलून चलाती हैं या कोई भी और बिज़नेस करती हैं, उनके लिए बड़ा एक नुकसानदेह फ़ैसला है। ख़वातीन का बिल्कुल, अगर मज़ीद टैक्स लगा दिया जाता है तो मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाएंगी। मज़ीद भी बात करते हैं, हमारे साथ एक और ख़ातून भी मौजूद हैं। कल का बजट क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? कोई रिलीफ मिलता हुआ देख रही हैं? यही फ़िलहाल तो जो ऑनेस्टली जो फीलिंग्स है वो तो यही है कि सर पे कोई बम ला के फोड़ दिया जाएगा। कुछ पता नहीं, हर दफ़ा बजट में ही होता ही यही है। जो मेरा जो मानना है कि तालीम के शोबे में कुछ करना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी तो कल को फिर हमें गेन होगा। और ख़वातीन के लिए कारोबार के मौके निकालने चाहिए, रादर देन कि आप उनको रिस्ट्रिक्ट करो, आप कारोबार पे पाबंदियाँ लगाओ। ख़वातीन के लिए छोटे कर्ज़ों का इनको इजरा करना चाहिए ताकि वो अपना कुछ कारोबार कर सकें, वो कमा सकें। सिर्फ यही नहीं कि घर में एक मर्द ही कमा रहे हैं, ख़वातीन भी घर में बैठ के काम कर सकती। तो बजट में ना ख़वातीन के हवाले से इनको ख़ास ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, ख़वातीन को भी मौका उतने ही मैसर आने चाहिए जितने मर्द हजरात को आते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद वलीद साहब, उनसे भी उनकी राय रहेंगे कल के बजट के हवाले से। तो चलिए उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? आई एम फाइन। सर, कल के बजट के हवाले से क्या लगता है आपको, हुकूमत कोई बेहतर इकदाम कर सकती है? कोई रिलीफ पॉलिसी नज़र आ रही है आपको? देखिए, रिलीफ देने की पोजीशन में तो नहीं है, ना कोई सब्सिडी देने की पोजीशन में है, क्योंकि इन्होंने प्लान बनाया था कि जो मोटरसाइकिल, रिक्शा के और छोटी गाड़ियों के लोग हैं उनको हम सस्ता पेट्रोल प्राप्त करें, कोई कार्ड दें उनको। लेकिन उस पर भी IMF ने इनको टाइट कर दिया कि नहीं, आपने ये काम नहीं करना। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। तो लेकिन ये कि सैलरीज़ में इजाफा करेंगे, कुछ और इस तरह के काम करेंगे, क्योंकि पिछले एक साल के अंदर आपने देखा कि ह्यूज टैक्सेस लगाए गए हैं और महंगाई आप देखें कि कहाँ पहुँच गई, पेट्रोल की प्राइसेस आप देखें, फिर डॉलर कहाँ पहुँच गया, जिसकी वजह से सारा इम्पैक्ट जो है आवाम के ऊपर आया। और दे रियलाइज़ कि ये बहुत टफ डिसीजन थे जो IMF और उसके बगैर भी इनको लेना पड़ने थे, IMF की कंडीशंस के बगैर भी लेना पड़ने थे, जो रुके हुए थे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो काफ़ी ख़राब हालत में है। अभी उसको ठीक करने के लिए एक अरसा दरकार है और मज़ीद बड़े फ़ैसले करने की ज़रूरत है, जिसमें ये कि ऐसे इदारे जिसका बर्डन हुकूमत के ऊपर है, ऐसे फ़ैसले कि जिसकी वजह से हुकूमत को वहाँ पे करना पड़ रहा है, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके फिर कोई सिमत इनकी दुरुस्त होगी। आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमें अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बेहतर बनाना होगा। और जिस तरह से अभी कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि 90% LCs को खोल दिया जाएगा और शायद उसके बाद सूरत हाल जो है थोड़ी मुख्तलिफ हो। गवर्नमेंट जो है अभी इस कंडीशन में नहीं है कहीं ना कहीं कि वो रिलीफ दे सके, लेकिन कहीं ना कहीं जितना रिलीफ दिया जा सकेगा वो उतना शायद दे। और अभी देखना ये है कि कल का दिन कितना हमारे लिए अच्छा साबित होता है। जो हमारे बहुत सारे कोलीग थे उनकी जानिब से यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि रिलीफ गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ना कुछ दिया जाएगा, और अगर रिलीफ नहीं दिया जाता तो कहीं ना कहीं हम नाखुश होंगे। तो कल का दिन अब ये देखना है कि कल कौन से बड़े फैसले जो है गवर्नमेंट करती है। तो हमारे साथ ही रहिएगा। थैंक यू सो मच।